एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्जरलैंड। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपको मेरी होम टूर की वीडियो इतनी अच्छी लगी और उस पर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज का ना मेरा व्लॉग उसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि मेरे को होम टूर पे इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे रिगार्डिंग माय रेंट एंड हाउसिंग, रिगार्डिंग ग्रोसरी, मतलब बहुत ही सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे। और मैं ना एक एक को कमेंट्स क्या ही करती, वैसे तो मैंने किए हैं पर्सनली भी, एक एक कमेंट्स करा है अगर आप देखोगे तो व्लॉग में जाकर। बट ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिन्होंने मेरे से बड़ी बड़ी कमेंट्स करके पूछे हैं कि क्या आपका रेंट आता है मंथली, आप प्लीज़ बताएं, व्लॉग बनाएं। बस आपके कहने से मैंने एक व्लॉग बनाया है। यही व्लॉग है आज का मेरा कि क्या एक्सपेंसेस होते हैं हमारे यहाँ पर। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप लोगों के, कि जो आपने मेरे को कमेंट्स में किए थे। और आप यहाँ पर एक और चेयर देख रहे होगे, ये ना विवेक की, और विवेक ना बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। तो एक बार आप यहाँ पर आ जाओ, मेरी ऑडियंस को हाय बोल दो एक बार। Hi everyone, hi, welcome to Desi Mom in Switzerland. Thank you so much. तो विवेक भी यहाँ पर ना अपनी बुक लेकर बैठे हुए हैं। मतलब मैं उनसे ना क्वेश्चन पूछूंगी आज, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है विवेक ना मेरे से मच बेटर्स कोई आंसर्स रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना काफ़ी वक्त हो गया यूरोप में रहकर। उन्होंने ना एज अ बैचलर लाइफ हो या कपल की लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, उन्होंने तीनों देखी हैं। और उनको ना बेसिक से और अभी तक सब कुछ उनको नॉलेज है। क्योंकि मैंने सोचा अगर ये व्लॉग सिर्फ मैं ही बनाऊंगी तो मैं आपको हाफ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ एज अ फैमिली जैसे मैं रही हूँ। बट कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल आना चाहते हैं या एज अ कपल आना चाहते हैं, उनका क्या है। आई रियली थॉट कि विवेक और मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला व्लॉग बनाते हैं आज, ताकि जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आपको आंसर्स ना बेटर वे में और अच्छे वे में विवेक दे सके। स्टार्ट करें? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। यस, तो मेरा ना सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि मतलब यहाँ पर ना, मतलब बाहर के लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है। एंड मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इज़ इट लाइक रियली एक्सपेंसिव लिविंग हियर, कि मतलब यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा महंगा है या नहीं है? प्लीज़। Actually ये क्वेश्चन ना always like it's always excites me, और it means it's very easy to answer. It's very expensive for sure. The reason is like मैं पहले कुछ समय जर्मनी में भी रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई जर्मनी से की थी। And then I moved here, तो I realized everything is so expensive here. And so far मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, and I didn't realize कि ये expensive नहीं है. In each and every way, it's very expensive for sure. So yes, it is. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये आता है रेंट एंड हाउसिंग के ऊपर। ये तो सभी को ही पता होगा कि सबसे पहला खर्चा तो हमारा यही है रहने का, कि रहे कहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे, मंथली यहाँ का रेंट क्या है? चाहे जो लोग जिसका अपार्टमेंट है या कोई घर रेंट करता है, प्रॉपर घर हो, वो भी रेंट पे मिल जाता है। और जैसे हम रह रहे हैं वो अपार्टमेंट है। मतलब उसका मंथली आपका क्या खर्चा आएगा? मंथली एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स। मैं हर बार आपको ना इट डिपेंड्स बोलूँगा, बिकॉज क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वैसे बड़ी कंट्री नहीं है, तो लेकिन बट इस चीज़ में ना दो तीन चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। पहला है आपका विलेज, जहाँ पे अभी हम रहते हैं, एक है सिटी, एक है टाउन। सो बेसिकली मैं तीनों जगह रह चुका हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ जो विलेज है राइट नाउ के हिसाब से अभी भी सस्ता नहीं है, बट कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है। अगर आप ज्यूरिक रहोगे तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि कितना एक्सपेंसिव है, ये जो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है ये अप्रोक्सीमेटली है 1530 फ्रैंक का। सो अगर टू आंसर योर क्वेश्चन इन इंडियन रुपीज़, क्योंकि अभी इंडियन रुपीज़ थोड़ा महंगा है, आई मीन सस्ता हो गया है, तो इस वजह से ये आपको पड़ेगा 1,80,000 का। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये है कि पार्किंग जो मैंने आपको प्राइस बताया 1530 फ्रैंक, उसमें पार्किंग इंक्लूड है। बट ये जो अपार्टमेंट है ये 3.5 रूम्स का है, तो इस वजह से ये आपको इस रेंज का पड़ेगा। बट अगर आप सिटी जाओगे तो इट्स गोना कॉस्ट यू रफली अराउंड 2000 से लेके 2200 के बीच में विद पार्किंग, तो वो पड़ेगा आपको 2,35,000 से 2,40,000। तो ये रेंज वेरी करती है। मैं सेम रूम की बात कर रहा हूँ, 3.5 रूम्स, जिसे हमें 3 BHK कहते हैं इंडिया में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। और मेरा ना इसी में ही दूसरा क्वेश्चन ये है
कि हाउ मच, मतलब बेसिकली जो लोग एज अ सिंगल रह रही हैं, आप ना इसको ब्रेक डाउन करके मेरे को बता दो और मेरी ऑडियंस को भी बता दो, जो लोग सिंगल रह रही हैं उनका हाउसिंग का क्या खर्चा है, मतलब रेंट क्या देते हैं, जो लोग कपल में हैं उनका क्या है, और जो लोग फैमिली में हैं उनका क्या है। प्लीज ब्रेक डाउन दिस एंड टेल टू माय ऑडियंस। श्योर, मैं बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि ना तीनों चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो एज ए सिंगल गाय, एज एन इंडिविजुअल, तो मैं सिंगल रूम में भी रहा हूँ। तो उस टाइम भी मैं 2017 में आया था। मैं कभी आपको पूरी अपनी हिस्ट्री भी बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने प्लान किया था एंड व्हाई आई लैंडेड इन स्विट्जरलैंड। बट जो मेरा पहला रूम था वो था अप्रोक्सीमेटली 850 फ्रैंक्स का। उस टाइम में वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में था, बट देन आई मूव टू अ स्मॉलर वन विच वॉज अराउंड 500 फ्रैंक्स। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको 500 में कुछ भी नहीं मिलेगा। 500 में क्या होता है, आपके पास एक लिविंग रूम होता है और उसी लिविंग रूम में या तो आप उसको बेड बना लो एंड वहीं पे आपकी किचन होती है। इट्स लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं। तो 500 में बहुत मुश्किल है, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, देन यू विल फाइंड इट। बट मुझे लगता है एज एन एवरेज लाइक आपको 700 फ्रैंक का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली आपके 85,000 का आपको एक रूम मिलेगा। दैट्स अ सिंगल रूम। बट अगर फिर आता है कपल के लिए 2.5 से लेके 3.5 रूम अच्छा है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो पड़ेगा आपको, मुझे लगता है कि मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 फ्रैंक्स टिल 1500 फ्रैंक्स। वो भी वेरी करता है, मैंने आपको बताया था, डिपेंड्स ऑन द सिटी, टाउन एंड विलेज। तो अगर मैं बात करूं वो आपको इतने का पड़ेगा, मैंने आपको बताया 1200 से लेके 1500 के बीच में, विद पार्किंग, विद 1 कार पार्किंग। एंड अप्रोक्सीमेटली आप उसको 120 रुपीज से कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट मुझे लगता है रफली वो पड़ेगा आपको 1 लाख से लेके 1,60,000 70,000 के बीच में। और अगर फिर इससे ऊपर, जो कि अभी हम जिसमें रह रहे हैं 3.5, ये थोड़ा लाइक अफोर्डेबल साइड है। बट अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाओगे, थोड़ा सा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में जाओगे, जो कि लाइक जो अभी बन रहे हैं, तो वो थोड़े महंगे हैं। तो मैं आपको बोलूँ 3.5 to 4.5 रूम्स, वो आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 से लेके 2,200 के बीच में, जो कि मैंने आपको बताया 2,30,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में पड़ेगा। तो यस, इट वेरीज। तो आप इस चीज़ में मतलब आप कंसिडर कर सकते हो ये रेंज, ये तीनों रेंज है। श्योर। वैसे ना बैठे बैठे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, वैसे तो बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब मैं और विवेक एज अ कपल रहते थे, क्योंकि मैं यहाँ पर कभी सिंगल तो रही नहीं हूँ, मैं एज अ कपल ही आई हूँ यहाँ पर स्विस में। हमारे पास ना फर्निश्ड अपार्टमेंट था। सो विवेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं और अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं, तो इसका भी अलग अलग खर्चा वेरी करता है क्या, या मतलब कैसे है? एक्चुअली खर्चा इतना वेरी नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं फर्निश्ड में भी रहा हूँ निष्ठा के साथ। मैं पहले अपार्टमेंट में जो निष्ठा के साथ रहा था वो फर्निश्ड था। बाकी जितने भी अब रह रहे हैं अभी वो नॉन फर्निश्ड हैं। एंड अगर मैं उसकी बात करूँ, उसमें एक ही चीज़ की आपको ध्यान रखना है, वो उसी में इंक्लूड होता है। बट जैसे आपको चीज़ें मिली हैं, बेड, सोफ़ा, किचन की चीज़ें, तो वो ना आपको वैसी की वैसी देनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ आपसे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ना वो आपको या तो उसके लाइक 50% डिस्काउंट या जो भी है उस टाइम पर प्राइस चल रहा है, तो आप खुद ले आओ चीज़ या उनको पैसे पे कर दो, विच इज़ गुड। तो स्विस में इस चीज़ को अच्छा माना जाता है कि आप ऐसा करो। तो फर्निश्ड में आपको बस ध्यान रखना है। और रफली अगर आप कहो तो मे बी 100 to 200 फ्रैंक्स ऑन अ हायर साइड, विच इज़ अराउंड 10,000 से लेके 20,000 के बीच में ऊपर जा सकता है। बट आई डोंट थिंक सो, बट कुड बी, यस। श्योर। सो चलो, यहाँ तो हमारी रेंटिंग एंड हाउसिंग के बारे में हो गई डिस्कशन। और हमारा ना, वैसे तो मैं भी यहाँ पर रह ली हूँ तो मेरे को भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। रेंटिंग एंड हाउसिंग के बाद हमारा सबसे एक और मेन खर्चा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। सो हाउ वुड यू टेल माई ऑडियंस कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या खर्चा हो जाता है मंथली? श्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये ना, मुझे जब आप सिंगल रहते हो तो इट्स नॉट द सेकंड मेन फैक्टर, बट विद अ फैमिली इट्स अ सेकंड हाईएस्ट फैक्टर। सो यस, तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम चारों का कितना जाता है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको उसी रेंज बता देता हूँ। तो हमारा ना 900 फ्रैंक से लेके 1,000 फ्रैंक्स जाता है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली लाइक 1 लाख, मैंने लिखा है इसमें 1,17,000 के रफली जाता है। 1,17,000 से 1,20,000 के बीच में जाता है। ये चीज़ सारी की सारी इसमें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस को आप जो प्रीमियम पे करते हो वो है। जैसे आप इंडिया में ईयरली देते हो, यहाँ पे आप मंथली देते हो। मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये मंथली हैं। तो 1,17,000 हम देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है सप्लीमेंट्री। बट बेसिक में क्या होता है,
बेसिक में आपको 100% आपको लेना होता है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। बाय गवर्नमेंट ये लो है तो ये लेना ही होगा। तो बेसिक कॉस्ट यू अलॉट। सो बेसिक की मैं बात करूँ तो बेसिक में अप्रोक्सीमेटली 780 फ्रैंक्स में हम चारों का मिलके जाता है इंश्योरेंस को। दिस इज बेसिक। एंड अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री इज नॉट अलॉट एंड इट्स अराउंड 200 समथिंग फॉर 4 पीपल। तो बट मैं इसको कभी अगर इंटरेस्टिंग हुआ आपको जानने के लिए, निष्ठा को अगर आप लिखोगे कमेंट्स में, तो मैं श्योर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी ना, इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं, तो मैं श्योर आपको ना और बता दूंगा। बट हाँ, मैंने आपको बताया 700 प्लस 200 विच इज़ 900 समथिंग एंड तो ओवरऑल 1,17,000 यस ये हमारा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। थैंक यू विवेक। सो विवेक, यहाँ पर हमने रेंट, हाउसिंग और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली है, और सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरा ये होगा कि ग्रोसरी एंड फूड। आई मीन जो लोग बाहर अपना देश छोड़ के बाहर देश में बैठे हैं खाने के लिए, ऑफ कोर्स खाना इज लाइक वेरी मैंडेटरी हर किसी के लिए। हाउ वुड यू टेल मी अबाउट ग्रोसरी एंड फूड कि हमारा, पहले हम अपनी बात कर लेते हैं भाई, कि हमारा मंथली क्या आ जाता है ग्रोसरी का खर्चा। सबके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप रह रहे हो इतने समय से। तो अभी स्विस में भी थोड़ा इन्फ्लेशन आया है, बट कंपैरेटिवली यूरोप के साइड में स्विस में थोड़ा कम है, बट है फॉर श्योर है। अगर मैं स्विस की बात करूँ तो आपका जो आता है 4 लोगों का, बेबी अभी खाती नहीं है, युवान, निष्ठा एंड आई, वी ऑल 3 ईट। सो उसके हिसाब से हमारा जो खर्चा बैठता है वो है 600 to 650 फ्रैंक्स विच इज़ अप्रोक्सीमेटली आई कैन से अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ। ये आता है खाली ग्रोसरी का, जिसमें आपका नॉर्मली हम, क्योंकि हम वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फूड में ये सारा इंक्लूड होता है। बट इसमें एक और चीज़ है जो मैं हाईलाइट करूँगा, स्विस में लाइक अगर आप नॉन वेज हो, मोस्टली लोग जैसे स्विस में नॉन वेज है, तो उसमें क्या है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि स्विस में जो मीट इंडस्ट्री है या मीट चीज़ें हैं वो सारी की सारी बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप रफली मान लो उसको 200 फ्रैंक और डाल दो उसमें, मिनिमम मुझे लगता है। तो 200 फ्रैंक का मतलब हो गया आपको 25,000 और डाल दो। तो मैंने आपको बताया 70 से 80 नॉर्मली वेज का, वेजिटेरियंस का, एंड नॉन वेज का आपका जाता है कि 1 लाख तक आपका खर्चा आ सकता है। यस, इट्स रफली लाइक दैट। सो 800 फ्रैंक्स एंड इन इंडियन रुपीज 1 लाख रुपीज समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं इसी में एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे हम लोग बाहर खाना खा लेते हैं, आई मीन आपने मेरे काफी व्लॉग्स में देखा होगा हम बाहर कॉफी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो हाउ वुड यू टेल मी कि बाहर खाना खाना अफोर्डेबल है या नहीं है? Nowadays it's getting more and more expensive. जब मैं आया था तब थोड़ा ठीक था, it was also expensive, but अभी ज़्यादा हो गया है। As I told you कि inflation थोड़ा ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हो, मोस्टली हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम 2 बार या हफ्ते में एक बार तो रहते ही रहता है 100%। तो उसमें क्या रहता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा कैफ़े रहता है, कॉफ़ी जाना होता है, और हमारा दूसरा रहता है खाना, या तो लंच या डिनर। तो रफली अगर मैं आपको बताऊँ कि आप आउटसाइड हफ्ते में वंस इन अ वीक आप खा रहे हो तो वो कितने का पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा रफली अराउंड 100 फ्रैंक्स। क्योंकि तो अभी हम 3 है खाने वाले, तो 3 के हिसाब से मैं आपको 100 फ्रैंक्स बोल सकता हूँ। 100 फ्रैंक्स जाते हैं आपके, एंड आप 100 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज आप 4 हफ्ते होते हैं महीने में, तो उसके हिसाब से आप 400 फ्रैंक मान लो, तो 400 और जोड़ दो आप, तो अप्रोक्सीमेटली बन गए 50,000 रुपये महीने के, जो कि आपका ये खर्चा है अब बाहर का। ये रहते रहता है, मतलब आप इसको ना चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ तो खाओगे, कितना अवॉइड कर लोगे तो खाओगे। तो जनरली यस, आपको 40 से 50,000 जाएगा ही जाएगा। यस, ये अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरी। हाँ, तो मेरा ना मेन एक और हाईलाइटेड टॉपिक है आपके लिए, ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि एक फैमिली को या एक एज अ कपल को या सिंगल भी बोल लो, उसको कार या कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है अपना पर्सनल। सो यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन कि एक अपनी पर्सनल कार होना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, विच इज बेटर एंड ऑल्सो विच इज मोर एक्सपेंसिव, लाइक विच इज ऑन द हायर साइड। यू कैन जस्ट गाइड माय ऑडियंस। एक्चुअली मुझे याद है, मैं एक बार जब पहली बार आया था, मैं इससे स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पहली बार आया था, तो आई मेट अ स्विस गाय। तो इनिशियली उसने मुझे बोला था कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो मैं उस टाइम नहीं समझा था, बिकॉज ड्यूरिंग दोज टाइम्स मेरे पास कार नहीं थी। तो मेरे पास अभी कार है, तो मैं अभी उसकी बात समझ पाया हूँ कि वो एक्सपेंसिव क्यों है। तो कार डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बिकॉज कार के लिए आपको मेंटेनेंस का खर्चा है एवरी ईयर, एंड उसके अलावा आपका खर्चा है पेट्रोल का या डीजल का।
या और तीसरी आपकी चीज़ है कि आपको इंश्योरेंस विच इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, सो एवरी ईयर यू पे फॉर दैट। तो हाँ, मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, कार इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्रेन, बिकॉज ट्रेन का आपका पास बन सकता है, बट ऑन अदर साइड अगर आप छोटे टाइम के लिए देख रहे हो तो ट्रेन इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ की जो प्राइसिंग है या जो कॉस्ट है फॉर वन ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक सो कि और कोई कंट्री है जो स्विस से ज़्यादा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने रिसर्च नहीं किया बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्विस में जो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो। सो यस, तो कार होना डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज ये आपको लाइक कंफर्ट प्रोवाइड करता है फॉर श्योर, एंड यू रीच एट वन प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट ए टू ए बी easily, quickly, yes. So yeah, so just to answer your question कितने का ये पड़ता है, हाँ. तो वो मुझे लगता है कि हमारे पास कार है तो हमें पड़ता है, मेरे को 100 फ्रैंक्स रफली मुझे पड़ता है मंथ का, बट इसमें मैं ना इंश्योरेंस एंड ये सब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर वो कैलकुलेट करूँगा तो आप समझ लो 350 फ्रैंक्स इट कॉस्ट में 350 फ्रैंक्स पर मंथ फॉर अ कार समवेयर इन दैट रेंज, एंड वो आप मल्टीप्लाई कर लेना 120 से तो आपको पड़ेगा 40,000 समथिंग। तो यस, इट्स एक्सपेंसिव, 40,000 पर मंथ, यस, इन इंडियन रुपीज। या महंगा तो है भाई। ठीक है, अभी तो हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है। सो अपार्ट फ्रॉम लाइक रेंट हो गया हमारा, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, चलो ये तो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं हमारे। इसके अलावा हमारे क्या बिल आते हैं, क्या खर्चे हैं हमारे मंथली, वो आप प्लीज बता दो। ओके, इसके अलावा मंथली खर्चे कुछ दो तीन चीज़ें जो फॉर श्योर आएंगी। उसमें है एक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम रफली देते हैं 3.5 रूम्स का, वो रहता है यहाँ पर 90 फ्रैंक्स पर मंथ, बट ये जो आता है वो 3 मंथ्स में आता है। जैसे इंडिया में 2 महीने में आता है, यहाँ पे 3 मंथ्स में आता है, और इट वेरीज स्टेट टू स्टेट, बट जो मेरा स्टेट है उसमें 3 मंथ्स में आता है, तो 90 फ्रैंक्स पर मंथ आता है वो 11,000 रुपये, और अप्रोक्सीमेटली 11 से 12,000 रुपये। एंड उसके अलावा आपका रहता है वाटर कॉस्ट, बट वाटर कॉस्ट आता है ईयरली विच इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, इट्स समवेयर लाइक 30 फ्रैंक्स पर मंथ, तो 30 फ्रैंक्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 3600 रुपये ये हो गया। एंड इसके अलावा आपका क्या है, मोबाइल, फॉर श्योर दिस इज ऑल्सो इन द कैटेगरी, मोबाइल इज ऑल्सो नॉट चीप, इट्स कंपेरेटिवली ओके, मतलब अगर आपको गुड डील्स मिले तो। अगर मैं आपको बात करूं इंटरनेट एंड मोबाइल्स एंड ऑल दो स्टफ, तो वो हमारा पड़ता है यहाँ पर 12,000 रुपये। 100 फ्रैंक्स मैं उसको पे करता हूँ एट द मोमेंट, तो 12,000 रुपये हम उसका देते हैं। यस, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा जो अगर कुछ और है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मैंडेटरी है, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। यस, यू हैव टू पे फॉर दिस। श्योर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी, क्योंकि हम एज अ फैमिली रह रहे हैं, राइट? सो मतलब आप कैसे बताओगे इस चीज को कि हमें एज अ फैमिली जैसे हम रह रहे हैं, ये हमें कैसे पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है या क्या पड़ता है? और इसमें आप मेरे को इंक्लूड करके बता देना। जैसे युवान तो सबको पता ही है मेरे व्लॉग्स के थ्रू कि युवान कीटा जाता है। कीटा मतलब एक छोटा सा किंडरगार्टन टाइप समझ लो या प्ले स्कूल टाइप समझ लो, क्योंकि विवेक और मैं जॉब करते, मैं तो पहले जॉब करती थी, अब नहीं करती हूँ, बट जब जॉब करते हैं तो हमें युवान को कीटा भेजना पड़ता है। और अभी मैंने कीटा रोका नहीं है, इसका मतलब स्कूल रोका नहीं है, इट्स लाइक कंटिन्यूएशन है इसके स्कूल की। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि मंथली हमारा क्या खर्चा आ जाता है एज अ फैमिली, और अगर जिसके बच्चे हैं या बच्चा है सिर्फ, तो उसका क्या खर्चा आता है अगर वो स्कूल या किंडरगार्टन या कीटा जाता है? क्योंकि यहाँ पर यूजुअली ना दोनों पेरेंट्स ही जॉब करते हैं, मतलब फादर मदर दोनों जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से आप बता दो एक बार। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सस्ती नहीं है। तो एट द मोमेंट वी आर पेइंग समवेयर अराउंड 950 फ्रैंक्स पर मंथ फॉर युवान, एंड बेसिकली वो 3 दिन जाता है हफ्ते में, और महीने में 12 दिन। तो आप ये रेंज मान लो कि वी आर पेइंग अराउंड 85 फ्रैंक्स फॉर 1 डे। तो अगर आपको 5 दिन भेजना है तो 85 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो यस, इट्स ऑल्सो इन द हाई कैटेगरी रेंज, हाई एक्सपेंसिव साइड। पर ये ना अपनी अपनी चॉइस है। अगर मदर घर पर है, आपको अगर लगता है भेजने हैं तो आप भेज दो कीटा, अदरवाइज इट्स ओके अगर आपका बच्चा है। बट आई वुड प्रेफरेबली से कि अगर आप स्विस जैसी कंट्री में हो या जर्मनी में भी हो तो अपने बच्चे को जरूर भेजें
फॉर लैंग्वेज, क्योंकि अगर वो किंडरगार्टन जाता है तो उसे बहुत डिफिकल्टी होगी टू इम्प्रोवाइज इन हिज और हर लैंग्वेज. No, I can also add to this, not just language, आप इसके साथ साथ ना जो सोशल स्किल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे ना जो स्कूलिंग स्टार्ट होती है वो आफ्टर 4 years होती है, तो 4 साल तक, क्योंकि ना माँ बाप चाह के बिना आप हर टाइम नहीं रह सकते बच्चों के साथ, तो इट्स अमेजिंग टू सेंड योर चिल्ड्रंस टू कीटा और स्पेशली लाइक प्ले स्कूल्स. तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है और दे सकते हो तो फॉर श्योर, बट नहीं है तो हाँ, हमने इसलिए डिवाइड किया हुआ है 3 दिन में कि ताकि हम युवान के साथ एंजॉय भी कर सकें और 3 दिन वो थोड़ा सीख भी सके. वैसे तो मेरे पास टॉपिक्स ना बहुत सारे हैं, मेरे को कमेंट्स बहुत सारे आए थे और कुछ ना टॉपिक्स मैंने अपनी मर्जी से भी लिख लिए हैं ताकि आप लोगों के पास वो नॉलेज पहुंच पाए जो आप लोग चाहते हैं, और जिन्होंने कमेंट्स में नहीं भी पूछा वो आउट ऑफ द बॉक्स भी नॉलेज इट्स लाइक यूजफुल ही होती है, कुछ वेस्ट नहीं जाती है. सो मेरा एक और टॉपिक है आपके लिए विवेक, डेली लाइफ एंड एक्सपेंसेस. मतलब चलो ये तो हो गया जो अभी हमने टॉपिक पे बात करी है, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं और ये मैंडेटरी भी है. इसके अलावा भाई अब ऐसा नहीं है ना आप सारे दिन घर पर रहोगे या आप सिर्फ जॉब ही करते रहोगे. आपको भाई कभी कभी आप बीमार भी पड़ते हो तो आपको उसके लिए मेडिसिन चाहिए और आप डॉक्टर के पास नहीं भागते हो ना उसके लिए, जस्ट आप शॉप पे जाते हो, दवाई ले लेते हो, सिर दर्द की हो या पैर दर्द की या पेट दर्द की, कुछ भी, या फिर आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, या फिर कभी कॉफी पीने की इच्छा हुई, जैसे कि हम लोग पीते ही हैं, मेरे हर व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा. सो मैं उस वे में जानना चाहती हूँ कि उसका खर्चा क्या होगा अगर हम क्लोथ्स, मेडिसिन या कुछ भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस की बात करें. ये क्वेश्चन लाइक फॉर श्योर ये आप कभी कभी सोचते होगे कि इसके अलावा क्या खर्चा है, जैसे निशा ने पूछा, तो मैं आपको बताता हूँ कि रफली ये डिपेंड करता है. कई बार आपको जरूरत पड़ेगी, कई बार नहीं पड़ेगी, एंड अगर वो पड़ती है फॉर एग्जांपल तो आप मान लो जैसे कि कई बार हम कपड़े लेने जाते हैं या कभी कभी मेडिसिन की ज़रूरत होती है या फिर कुछ और खर्चे हैं जैसे टॉयज एंड वट एवर इट इज़, तो आप मान लो 1000 francs इन अ ईयर, तो एज एन एवरेज मैं ऐसा लगा सकता हूँ कि जो कि 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपका बैठ सकता है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप कैसे इसको बताओगे कि आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस, मतलब मैं नहीं चाहती किसी को हार्ट अटैक आ जाए. हाँ भाई, किसी को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए. सो आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस आप कैसे बताओगे कि मतलब हम लोग यहाँ पर सेव कर पाते हैं कुछ, स्विट्जरलैंड में, लिविंग इन स्विट्जरलैंड हम लोग सेव कर पाते हैं या हम कुछ भी सेव नहीं कर पाते हैं? टू आंसर निष्ठा's क्वेश्चन कि पैसे बचा सकते हैं इतने खर्चे के बाद, तो आंसर इज यस एंड आंसर इज नो. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो, कैसी कर रहे हो. बट विद अ फैमिली लाइक ना एज निष्ठा वर्क इन लास्ट ईयर्स, तो जो एक पर्सन की जो सैलरी है मैं 100% श्योर हूँ आप उसको टच भी नहीं करोगे, वो हमेशा सेफ साइड पे रहेगी जैसे हम इंडिया में करते हैं नॉर्मली, राइट. तो और दूसरी चीज़ क्या है, और निष्ठा को भी लाइक अगर निष्ठा जैसे जिस बैकग्राउंड से निष्ठा ने पढ़ाई की है वो भी एक अच्छी सैलरी है, जिससे मैंने करी है वो भी एक अच्छी सैलरी है. तो अगर मैं आपको बताऊं कि एज एन इंजीनियर या कोई और जॉब की बात करता हूं जहां पे आपकी सैलरी है रफली 85,000, तो विद टैक्सेस एंड ऑल अगर आपके कटते हैं तो डिसेंट अमाउंट तो नहीं बचा पाओगे. सिंगल पर्सन जो अगर सिंगल अर्नर है वो नहीं बचा पाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली बचा पाएगा 500 फ्रैंक से लेके 1000 फ्रैंक के बीच में, इतना वो बचा पाएगा विद 2 चिल्ड्रंस. अगर उसके पास 1 चिल्ड्रन है तो उसमें 500 और ऐड कर दो, वो बचा सकता है. तो मतलब रफली अराउंड आप बचा सकते हो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में महीने का बचा सकते हो विद सिंगल अर्नर. बट अगर आपका सेकंड अर्नर है तो सेकंड अर्नर में आप बचा सकते हो, सेकंड अर्नर तो उसकी पूरी सैलरी सेव है और थोड़ा सा आप खुद भी बचा सकते हो. तो यस, तो ये सेविंग आप कर सकते हो. बट सिंगल अर्निंग के साथ इट्स बिट डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल अगर आप उसको सही से मैनेज करो तो. सो वैसे तो ना विवेक, मेरे माइंड में बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस हैं और मेरी ऑडियंस के माइंड में भी होंगे फॉर श्योर. तो मेरा ना सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि चलो आपने बता दिया कि पैसे सेव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सारे एक्सपेंसेस के बारे में भी हमारी डिस्कशन हो गई है. सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आता है, इज इट लाइक रियली वर्थ इट लिविंग हियर और नॉट इन स्विट्जरलैंड? आप ये बता दो. एक्चुअली यस, इन अ शॉर्ट वे इट्स डेफिनेटली वर्थ इट अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, बिकॉज ना आप एक सैलरी पे तो स्टक नहीं रहोगे. मतलब उस जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में, यस अगर आप कभी मूव करते हो उस चीज़ में तो शायद वो सैलरी थोड़ी हार्ड हो सकती है, बट धीरे धीरे विद इन
couple of years 4 5 6 years वो सैलरी ग्रो करेगी, और जब वो ग्रो करेगी ना, वो जो डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया 1 लाख का या 2 लाख का, वो ग्रो करेगा, 2 से आप 3 लाख भी बचा सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी पार्टनर की विद इन फ्यू मंथ्स में या विद इन अ ईयर में जॉब लग जाती है, तो वो एक ऐसा है कि वो एक सोने पे सुहागा है। मतलब इट्स अमेजिंग टू हैव दीज थिंग्स, यू नो, लाइक 1 salary and plus you are saving also, so it's amazing to live. But on the other side, अगर आप नहीं कर, मतलब मोस्टली इंडियंस इंजीनियर्स हैं, राइट, जो बाहर आते हैं, जो मैंने देखा है, जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, अगर वो इंजीनियर्स हैं तो फॉर श्योर उनकी सैलरी ग्रो करेगी विद टाइम, एंड अगर टाइम के साथ वो ग्रो करती है तो इट्स वर्थ लिविंग हियर। यस, इट्स वर्थ लिविंग हियर फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा सेशन विवेक के साथ। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और यहाँ का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस हमें शेयर करना था। लोगों के कमेंट्स जो आए थे, आई होप उनको उनके आंसर्स मिल गए हों, और जिनको और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और या फिर जिनको कमेंट्स के आंसर्स नहीं मिले हैं, वो प्लीज़ मेरे को इस वाले व्लॉग में भी कमेंट्स कर सकती हैं। तो उसका मैं और विवेक कुछ टाइम बाद और नया एक सेशन क्रिएट करके दिखाएंगे आप लोगों को, और बताएंगे और चीज़ें, क्योंकि ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो हमने बताई। और आई एम श्योर कि जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज या स्विट्जरलैंड आना चाहते हैं, उनके पास भर भर के क्वेश्चंस होंगे फॉर श्योर। बट अभी के लिए बस यही था। अगर आपके पास कुछ और भी है सो प्लीज़ डू कमेंट मी, एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो। सो बस यही था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग और विवेक के साथ प्यारा सा सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, Thank you. बाय बाय एवरीवन।